खुश आमदीद तारीख के अजीबो गरीब लम्हात में। आज हम जा रहे हैं 1932 के ऑस्ट्रेलिया में, जहां वाकई कुछ अजीब हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने एक जंग का ऐलान किया, लेकिन ये जंग किसी मुल्क के खिलाफ नहीं थी। नहीं, ये जंग थी शुतुरमुर्गों के खिलाफ। जी हाँ, परिंदों के खिलाफ। और हैरानी वाली बात यह है कि परिंदे ये जंग जीत गए। कहानी शुरू हुई जंग अजीम अव्वल के बाद, जब ऑस्ट्रेलियाई फौजी घर वापस लौटे और उन्हें खेती बाड़ी के लिए ज़मीनें दी गई। बड़ी बात है ना? लेकिन नहीं, ये ज़मीनें खेती बाड़ी के काबिल नहीं थीं, क्योंकि इन पे फसलें उगाना मुश्किल था। और फिर तकरीबन 20,000 शुतुरमुर्गों ने इस ज़मीन पर हमला कर दिया, जैसे फसलों का कोई जश्न मना रहे हो। अब अगर आप नहीं जानते तो शुतुरमुर्ग असल में बड़े, भारी भरकम और तेज रफ्तार परिंदे होते हैं। ये तकरीबन 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। जब ये देवकामत परिंदे फसलों पे यलगार करने लगे तो किसान हैरत ज़दा होकर देखते रह गए, जैसे कोई उनके लिए मुफ्त का दावतनामा हो। और ये कोई आम परिंदे नहीं थे, ये तेज, चालाक और मुकम्मल तौर पर नाकाबिले शिकस्त थे, जैसे परिंदों की दुनिया के यूसैन बोल्ट। लिहाजा किसानों ने हुकूमत से मदद तलब की, और हुकूमत का जवाब क्या था? फौज भेजो। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई फौज जो हाल ही में असल दुश्मनों से लड़ चुकी थी, अब परिंदों की फौज से मुकाबले के लिए तैयार थी। मुसलसल गोलियों की बौछार के साथ मेजर JPW मैरिडिथ की क़यादत में फौजी पुरएतमाद थे कि ये परिंदे कुछ देर में काबू आ जाएंगे। आखिरकार परिंदे ही तो थे, कितनी मुश्किल हो सकती थी। लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी। शुतुरमुर्गों का एक बहुत बड़ा नुकसान ये था कि उन्हें निशाना बनाना मुश्किल था। मैरिडिथ और उसके साथियों ने जल्द ही समझ लिया कि यह मशीन गन इंसानों पर चलाई जा सकती है, लेकिन परिंदों पर नहीं। और जब कभी वो एक आध परिंदे को मार भी लेते तो बाकी परिंदे इधर उधर भाग जाते, जैसे कह रहे हो, अरे भाई अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। तो दोस्तों, तारीख की सबसे मुज़हका है इस जंग में फौजी गोलियों की बौछार करते रहे और परिंदे इधर उधर भागते रहे, जैसे वो किसी अगली फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के लिए ऑडिशन देने आए हों। एक हफ्ते में तकरीबन 2500 गोलियां चलाई गईं, लेकिन सिर्फ चंद शुतुरमुर्ग ही हाथ आए, और बाकी शायद साइड पे खड़े तालियां बजा रहे थे और फौजियों की नाकामी पर हंस रहे थे। इस पहली जंग के बाद फौजी थक चुके थे। परिंदे अब भी फसलों में घूम रहे थे। मैरिडिथ ने तंग आते हुए आखिरी तबसरा यूं दिया कि ये परिंदे बिल्कुल टैंक जैसे हैं, बस इनके सिर्फ पर होते हैं। ऑस्ट्रेलिया शुतुरमुर्गों से हार चुका था। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या उन्होंने दोबारा कोशिश की, तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। लेकिन 2 मुहिमात के बाद भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली, और शुतुरमुर्ग वो अब भी फातिहाना अंदाज में खेतों में दौड़ रहे थे।